जय दोस्तों, हम चर्चा करने वाले 12th क्लास कंप्लीट ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे 12th क्लास की कंप्लीट ऑप्टिक्स के बारे में, प्रकाश के बारे में अध्ययन करें। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रकाश की क्या पढ़ते हैं, देखो हमने पढ़ा होगा, सबसे पहले पढ़ा जाता है इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे और व्यतिकरण के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, पहले तो भाई टॉपिक क्लियर होने चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पहले टॉपिक को देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक आता है आपका ऑप्टिक्स के। सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले लाइट के बारे में बताते हैं। लाइट किसे कहते हैं ना, लाइट यानी प्रकाश। थोड़ा बीक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले लाइट समझते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक क्या है, लाइट में डाल दिया। तो लाइट किसे कहते हैं, देखो लाइट के वैसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हैं कि लाइट क्या कह सकते हैं। लाइट को देखो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ाया, लाइट के तो टाइप होते हैं भाई। लाइट पहले डेफिनेशन समझते हैं। लाइट के भाई, लाइट एनर्जी का वह सोर्स है, लाइट एनर्जी ऊर्जा का वह सोर्स है ना, जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं बट लाइट को नहीं देख सकते, प्रकाश को नहीं देख सकते। जैसे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, कहने का मतलब ये है आपके सामने कोई वस्तु रखी है, आप उसको देख सकते हो बट आप लाइट को नहीं देख सकते। लाइट और डेफिनेशन क्या कहलाती है, आप लाइट से ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। किसको देख सकते हो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब देखते हो, ऑब्जेक्ट नहीं वस्तुओं, है ना, वस्तुओं को देख सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो बीच से, अब वस्तुओं को देख सकते हो बट ऑब्जेक्ट को, है ना, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, बस उस लाइट्स को नहीं देख सकते। पहले ये बताया था ना, तो कहने का मतलब ये है प्रकाश लाइट से आप क्या देख सकते हो, ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, बल्कि आप लाइट को नहीं देख सकते, है ना। अब लाइट जैसे हम ना, लाइट के दो टाइप होते हैं, क्या होते हैं, लुमिनोस और इनलुमिनोस, दीप्त और अदीप्त। लाइट की क्या टू टाइप्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, लुमिनोस। लुमिनोस देखो ना, टू टाइप क्या होते हैं इसके, दो टाइप होते हैं लाइट होती है, तो इसके भाई मान लो टू टाइप आते हैं। तो एक दो टाइप कौन कौन से होते हैं, लुमिनोस, दीप्त कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होता है इनलुमिनोस, इन नोस। ठीक है, आदित्य, आदित्य दो टाइप होते हैं देखो। तो दीप्त भाई लुमिनोस लाइट कैसे कहते हैं, जैसे माना समझना, ऐसे सन से जो रे आती है आप तक पहुंचती है ना, माना जैसे सन से कोई रे आई है ना, सन से जी कोई सन है ना, अगर सन से रे आ रही है, ठीक है, अगर सन से रे आएगी, माना यहाँ पर सन से रे आई और यहाँ पर अर्थ से अराउंड, जो अर्थ के एनवायरमेंट उसने एंटर किया, अर्थ के एनवायरमेंट में उसने एंटर किया। ठीक है जी, अर्थ है और इसके एनवायरमेंट में एंटर करेगी। ठीक है, अब अर्थ के एनवायरमेंट में कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं ना, उन पे पड़ेगी, हम पर क्या है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, माना ये आपका कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट यहां से आई, सब ऑब्जेक्ट पड़ेगी। अब जो आने वाली लाइट है इसको नाम देते हैं लुमिनोस, लुमिनोस लाइट। क्या कहते हैं, लुमिनोस लाइट कहेंगे। ठीक है, दीप्त प्रकाश का आएगा, सीधा आया तो क्या कहेंगे, लुमिनोस लाइट कहेंगे। अब इससे यहाँ पर कोई वस्तु था, इस पर रिफ्लेक्टेड करेगी, पढ़ाएंगे भी रिफ्लेक्टेड क्या होता है, रिफ्लेक्ट ने परावर्तन भाई आई और इस पर अगर टकराई, टकराई करने को क्या कहते हैं, परावर्तन किया। ठीक है, इस पर अगर टकराएगी तो रिफ्लेक्टेड करेगी, करने के बाद कहाँ जाएगी, उस डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी ना, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, दूसरी डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट किया, लिफ्ट करने के बाद क्या चलेगी, दूसरी डायरेक्शन में, तो इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे भैया, ये वाला प्रकाश क्या हो जाएगा, इनलुमिनोस। ये क्या हो जाएगा, इनलुमिनोस। ठीक है, अदीप्त प्रकाश कहेंगे इसे, अदीप्त प्रकाश कहेंगे। ठीक है, इतना ही समझो। ठीक है, कहने का मतलब कोई लाइट आई थी तो मैं आपको समझा सकता हूँ। देखो तो कोई जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट, अगर मेरा मार्कर है, अगर मेरे साइड रूम में बहुत सारी लाइट लगी है, अगर इससे कोई लाइट एक रे है इसमें आ रही है, अगर मान लिया एक रे लेकर मैंने इस पर डाल लिया ना, अब इस पर आकर क्या करेगी, इसकी भाई गणना होगी, क्या होगी यहाँ पर,
एक यहाँ पर रखना होगी कि इस पर जब लाइट आई इस पर टकराएगी ना, रिफ्लेक्टेड करेगी, रिफ्लेक्ट करने को अपनी आंख में जाएगी, है ना। तो आने वाली लाइट क्या थी, लुमिनोस, और यहाँ से जाने वाली लाइट थी इल्यूमिनोस। क्लियर है, ठीक है। लुमिनोस और लुमिनोस डिफरेंसेस कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा, ठीक है। आगे क्या है देखो, क्या पढ़ने वाले हैं। दो, तो लुमिनोस हो गया, अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हिंदी में कहते हैं का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो सबसे पहले आपको इसकी पहले एक मायरोर समझाता हूँ। देखो कोई मायरोर किसे कहते हैं, मायरोर का मतलब होता है दर्पण, हिंदी कहते हैं दर्पण, ठीक है। अब दर्पण क्या होता है, एक पृष्ठ पे क्या होता है, कलाई होती है। दर्पण के एक पृष्ठ पे कलाई होती है, पृष्ठ यानी का मतलब है, जैसे माना ये हमने यहाँ पर कोई मायरोर ले लिया एक, ठीक है, ये कोई मायरोर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक साइड पर कलाई कर ली, ठीक है, ये कोई मान लो मायरोर है, यहाँ पर हमने एक साइड पर कलाई कर ली, ठीक, कलाई यानी तो पैंट कर ली, ठीक है, एक तरह की हमने पैंट कर ली है, ठीक है। कहने का मतलब है हमने एक तरह पे पैंट आउट कर लिया, किस पर कर लिया, एक कोई मारोड़ लिया, उसके वन साइड पे हमने पैंट आउट कर ली, ठीक है। कोई मारोड़ था, उसके वन साइड पे हमने क्या करी, पैंट कर ली, ठीक, तक क्लियर है। पैंट करने पर अब एक आप समझना कि भी पेंट कर लेते हैं, तो पेंट करने के बाद एक उसका एक भाग होता है, वो क्या रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है, क्या रहता है, प्लेन नहीं, चिकना सा रहता है, बिल्कुल, है ना, क्या रहता है, बिल्कुल चिकना सा रहता है, एक क्या रहेगा, बिल्कुल चिकना। आप देखते हो अपना इमेज, देखते हो ना, देखते हो प्रतिबिंब, देखते हो, इमेज का मतलब प्रतिबिंब देखते हो आप, उसमें किसमें, मारोड़ में। रोज सुबह से उठ के देखते हो, शाम को देखते हो, जब कहीं अदर कहीं जाना होता है, ठीक है, नहीं शॉपिंग करने जाना होता है, देखते ही हैं, तो मारोड़ ले लिया हमने। हम क्या दिखते हैं, हमारी इमेज में कैसे क्रिएट होती है ना, हमारी इमेज में क्रिएट होती है। अगर उस पर लाइट पड़ जाए तो लाइट क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसी को पढ़ना है ना, उसी को पढ़ना है इसमें। देखो अगर क्या देखा हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कोई लाइट है, अगर जो लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, अगर मान लो कोई लाइट हमने एक इस पर डाली ना, एक इस पर डाली लाइट, ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। हमने इस पर कोई लाइट डाल, भाई आप माना, देखो आपको हम शब्दों में समझा दूं, एक कोई मारोड था, उस पर हमने एक रॉयल्टी डाली, लाइट की रे डाली, ठीक है, प्रकाश की एक रे डाली। देखो आने वाली क्या कहते हैं, जो आने वाली कण को नाम देते हैं आपतन किरण, आने वाली कण को आपतन किरण। अब वो आ गई, ठीक है, और उस पर क्या करेगी, टकराएगी, टकरा कर वापस आएगी, है ना, टकरा कर वापस आएगी, तो कहेंगे परावर्तन, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आने वाली क्या कहते हैं, इंसाइडेंट रे, है ना, कहलाएगी आपकी आपतन ठीक है, इंसाइडेंट रे, आने वाली क्या कहलाएगी, अब इस पर क्या कहेगी, टकराएगी, ठीक है, टकरा कर क्या लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी, तो है ना, वापस लौट जाएगी, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक नॉर्मल यानी अविलंब बनेगा, दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक नॉर्मल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, कहने का नॉर्मल क्यों बनता है कि इन दोनों जो रे आई है, इनके बीच को इन्हें इक्वल करने के लिए, भाई ये रे तो डाली थी, इनको इक्वल करने के लिए, तो क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो आपको एंगल दिख रहा है ना, एक यहाँ पर एंगल बनेगा, इस एंगल को देते हैं नाम आई, इसको नाम देते हैं आर, है ना, इंसाइडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, कहेंगे परावर्तन किरण, ठीक है, परावर्तन किरण कहेंगे इसे, रिफ्लेक्टेड
रे कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। ठीक है, आने वाली क्या कहलाएगी? आपकी आपतन किरण कहलाएगी, जाने वाली परावर्तन किरण कहलाएगी। ठीक है, ये आपका बीच में होता ही है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल यानी अभिलंब। ठीक है, बीच में क्या होता है? ये अभिलंब कहते हैं, बीच वाले को नाम देते हैं अभिलंब नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ नियम है तो यहाँ पर डाल दे रहा हूं मैं। नियम क्या है? परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो लॉ क्या है? पहला क्या लॉ होता है? देखो परावर्तन किरण, अपवर्तन किरण और अभिलंब दोनों दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन किरण, अपवर्तन किरण तीनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। परावर्तन किरण यहाँ पे लिख लोगे, आपतन किरण किरण और परावर्तन और अभिलंब अभिलंब एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है ना? दूसरा नियम कहलाता है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आई, सॉरी, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन, ठीक है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर एक एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो समझ गया, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, क्या होता है? परावर्तन परावर्तन किरण और अभिलंब एक दूसरे, एक ही तल में क्या, एक ही तल में क्या, तो एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ दोनों ही हमने इसमें देख। ठीक है, अब क्या कहलाता है? रेखीय आपतन। ठीक है, रेखीय लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो रेखीय आपतन क्या होता है? देखो थोड़ा इसके समय इसका फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ, फोकस दूरी निकालने का। देखो तो भाई इसको फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है, इसमें जो किया जाएगा, देखो याद रखना, इसमें दो दर्पण होते हैं। देखो कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है? दो समझा रहे हैं, दो गोली दर्पण कैसे होते हैं। ठीक है, दो गोली दर्पण, दो, इसको थोड़ा मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिस आउट कर रहा हूँ तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, मिस आउट जल्दी से कर दे रहे हैं, सकते हो। देखो तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? ऐसे होते हैं, देखो दर्पण है सर्फिकल माया। दो क्या होते हैं? एक ऐसा होता है, ठीक है, और ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है जी, क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण हो गया जी, आपका कौन सा हो गया? अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया जी वाला तो आपका। और दूसरा कौन सा होता है भैया? दूसरा उल्टा इसका बना दो, है ना,
इस साइड पे तो कलई होगी, ये अंदर साइड कलई है, इसमें कर देते हैं। क्या जो हो जाएगा आपका उत्तल, दर्पण क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें ये होता है ध्रुव। ठीक है, ये ध्रुव होता है। ठीक है, अब देखो अपसी बात होता है, इसमें दो किड़े होती हैं, अपसारी किड़े। देखो आपने ये समझ लिया, अभिसारी और अपसारी किड़े किसे कहते हैं, अपसारी और अपसारी। तो जो किड़े किसी, अब ये क्या होता है इसकी, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है इसकी वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, इसकी भी यहाँ से आता है वक्रता त्रिज्या होगी अपनी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या नाम देते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अगर हमें कोई बोले कि अगर हम कहें आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होगा, तो भैया हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बराबर होगा, है ना, तो भाई कैसे लिखेंगे, 1/, है ना भाई, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या हो गई, दूनी हो जाती है, 2f लिख देंगे, 2f लिख देंगे, ये फॉर्मूला तो ये होगा। ठीक है, तो इसकी दूनी करते हैं। ठीक है, अगर हमें निकालनी है वक्रता त्रिज्या, हमारे पास मतलब फोकस दूरी निकालनी है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, f इक्वल, फोकस दूरी को f से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं भी लिख दे रहा हूँ तो आपको पल्ले पड़ेगा। ठीक है, देखो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या होता है, फोकल दूरी बराबर क्या होता है, r/2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, r/2 फोकस दूरी निकालने के लिए। अब ऐसे लिख सकते हैं f = r/2, ये होगा। ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, अब उत्तल दूरी के, जब हमें क्या मालूम, वस्तु की दूरी मालूम, प्रतिबिंब की दूरी मालूम होती है ना, तो उत्तल दर्पण के लिए, है ना, उत्तल उत्तल और अवतल दर्पणों के लिए फोकस दूरी निकालने के लिए क्या निम्न फॉर्मूला बनाता है, तो कैसे लिखते हैं उसको, भाई यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1/f = OV प्लस U। ठीक है, UV, OV हो गया, U हो गया, तो जी क्या है आपका, जी है आपकी वस्तु की दूरी की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी, और जे है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। देखो याद रखना, अगर हमें, अगर वस्तु की साइन कन्वेक्शन होता है, साइन कन्वेक्शन मतलब होता है कि हम अगर इसके न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि इसकी वैल्यू अवतल में नेगेटिव किसकी होगी, पॉजिटिव होकर, ये फोकस दूरी है वो पॉजिटिव किस में लेंगे, नेगेटिव किस में लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक कन्वेंशन होता है, एक अपना साइन कन्वेंशन होता है, थोड़ा इसको मैं सब कर रहा हूँ तब समझा रहा हूँ। ठीक है, एक अपना क्या होता है, साइन कन्वेंशन अपना बता रहे हैं। ठीक है, आयत वालों की अपना साइन कन्वेंशन बनाते हो। अब भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बुक में अलग साइन कन्वेंशन दिया होगा, साइन कन्वेंशन दिया होगा अलग, हम आपको अपना साइन कन्वेंशन क्या होता है आपको ऐसे याद रख सके। देखो, है ना, अगर माना वस्तु रियल है, वास्तविक है ना, कहने का मतलब ये है, अगर वस्तु क्या है, वास्तविक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका वास्तव मतलब रियल है, तो क्या होगा, तो हम उत्तर अवतल दर्पण में तो वस्तु की दूरी का लेंगे नेगेटिव, है ना, और उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव लेंगे, और फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी क्या लेंगे, उत्तल के लिए, अवतल के लिए तो लेंगे भैया पॉजिटिव, है ना, उत्तल के लिए पॉजिटिव। अब बात करेंगे अपना साइन कन्वेंशन क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण जो होता है ना, अपना साइन कन्वेंशन में आपको ये बताऊंगा, आप अगर इसके अलग न्यूमेरिकल वीडियो लाएंगे, है ना, तो आप बताएंगे अपना साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात करें रिफ्लेक्शन के भी फॉर्मूला देखिए, है ना, रिफ्लेक्शन के परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के फॉर्मूला देखिए। अब रेखीय आपतन करता क्या होता है, वो रेखीय आपतन कहते हैं कि रेखीय आपतन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु दूरी बट्टे, तो वस्तु की दूरी ठीक है, और
बट्टे प्रतिबिंब की दूरी, तो इसे लिख सकते हैं, है ना, u बट्टे u, है ना, बस हो गया, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी, m बराबर n, दो से लिख लेंगे, मैग्नीफिकेशन क्या लिखते हैं, m v u तक क्लियर है, बस इतना लिखा जाता है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब की वस्तु दूरी, है ना, क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं अपवर्तन, ठीक है, तक क्लियर है। अब देखने वाले हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन किसे कहते हैं, अभी तक हमने परावर्तन देखा, ठीक है। तो देखो अब रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं, अपवर्तन। अपवर्तन, देखो अपवर्तन किसे कहते हैं पहले समझे। देखो एक हमने क्या लिखा, अब इसमें यूज क्या किया जाएंगे, अभी तक हमने लेंस की पढ़ा था, इसमें लेंस पहले हमने माइक्रो पढ़ा था, इसमें अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ लेंस होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। अवतल दीप्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस इसमें भी होते हैं, ठीक है। आपने देखो पढ़ा होगा, फील कर सकते हो, जो लेंस बीच में पतले होते हैं, कोर पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। जो बीच में तो मोटे होते हैं, कोर पर पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं, हमने पढ़ा होगा, ठीक है। बढ़िया बात है, लेंस, ठीक है। लेंस एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं, लेंस वह माध्यम होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ऐसा पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ऐसा माध्यम जिसके आर पार भी देखा जा सकता है, वो क्या कहलाएगा आपका, लेंस कहलाएगा, ठीक है। तक क्लियर है। तो हमने माना यहाँ पर एक माध्यम है ना, और क्या देखा हमने, कोई एक यहाँ पर कोई माध्यम है, किसका हो सकता है, ऊपर वाला माना एयर का हो सकता है ना, कोई माध्यम, क्या इसको हम नाम दे सकते हैं म्यू, इसको नाम दे देंगे म्यू वन, ठीक है, और इसको नाम दे दो म्यू टू, ठीक है, साइड से नाम दे दे रहे हैं ना, क्यों जी रहेगा, मान लिए म्यू वन और म्यू टू, ठीक है, नाम क्या दे दिया, म्यू वन और म्यू टू नाम दे दिया, ठीक है। हाँ माना, देखो हम समझने वाले हैं परावर्तन की, अपवर्तन की घटना कैसे घटित होती है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो हमने क्या माना, देखो तो हमने जो जैसे माना जी, क्या म्यू वन मान लिया, इसको म्यू टू मान लिया। अब रे को आ रही है, रे किसी पहले माध्यम से आ रही है, किससे आ रही है, इससे आ रही है, ठीक है। तो माना हमने यहाँ से कोई रे आई, ठीक है, अभी तक कैरी मत करो, इसे सही से बना दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी आई, ठीक है, ये बात है, क्या आई बिल्कुल और सीधी आई, कोई रे आ रही है बिल्कुल सीधी आई है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको एक माध्यम यानी मीडियम मिल जाएगा, माध्यम मिल जाएगा, माध्यम मिलने से जब अपने मार्ग से भटक जाएगी तो बनाने पर भी अब बिल्ट हो जाएगी ना, किरची हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, बिल्ट हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी, इस टाइप से बिखर जाएगी, कैसे बिखर जाएगी, इस टाइप से अब चली जाएगी, ऐसे डॉट डॉट कर दे रहे, ठीक है ना, आपको हो जाएगी, अपने मार्ग से भटक जाएगी, अपने आप को क्या बन जाएगा, नॉर्मल डाल दो, वही बात है। इसको नाम क्या देंगे भैया, जैसे पहले में दिया था, आप तो इसे नाम देंगे भैया आपतन, ठीक है, और जी है आपकी अपवर्तन, अपवर्तन क्या उड़ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अपवर्तन क्या उड़ जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो तो सबसे पहले माना कोई माध्यम क्या था, इसे कहते हैं संघन माध्यम, इसे कहते हैं विरल माध्यम, ठीक है, याद रखना, ये भी बात याद रखना कि इसे क्या कहते हैं, संघन माध्यम कहते हैं, इसे विरल माध्यम कहते हैं, संघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है अपवर्तन क्या लगेगा, जब कोई किरण, जब कोई आपतन किरण परावर्तन से, ठीक है, जब कोई किरण आप, जब कोई आपतन किरण, ठीक है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से पिछड़ी हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे, अपवर्तन कहा जाएगा, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा, जब कोई संघन माध्यम से विरल, संघन जैसे मान लो अर्थ से बाहर है ना, अगर संशय है कोई, मानो
अर्थ से बाहर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगी तो अब उसको क्या मिलेगा, एक उसको जैसे रिफ्लेक्शन करने के लिए रिफ्लेक्शन हो गया ना, मीडियम मिल गया, उसका एनवायरनमेंट है ना, तो उससे बिल्ड हो जाएगी, बिल्ड होने पर क्या कैची चलने लगेगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन नाम देंगे। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, परावर्तनांक है ना, अपवर्तनांक। इंडेक्स अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, माना कोई कण है μ1 से μ2 में प्रवेश करती है, ठीक है, μ1 से μ2 में प्रवेश करती है, ठीक है भैया, है ना, तो कैसे लिखेंगे भैया, है ना, तो लिखेंगे μ1 अपॉन μ2, है ना, μ1 अपॉन μ2, जो हो गया हमारा किसका, अपवर्तनांक का सूत्र हो गया, है ना। अगर आप अलग अलग क्लासों में ऐसे भी पढ़ते होगे, n1 जिसे लिख सकते हो, n2 लिख सकते हो, ऐसे देख लोगे n1 m2, तो यहाँ पर n1 और m2 भी ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिखा जाता है अलग अलग क्लास में देखोगे, ठीक है, इसे प्लस का कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। अब देख रहे हैं अपवर्तन के नियम, ठीक है, थोड़ा इसको मिस आउट कर देने, इस वाली कहानी को आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस वाली कहानी को मिस आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो अब नियम क्या कहलाता है, अब आप एक निकल के आए स्नेल बाबा, है ना, स्नेल ने अपना एक नियम दिया, क्या नियम बताया, देखो इन्होंने बताया, पहले स्नेल का बाद देखें, पहले थोड़ा देख ले रहे हैं इसमें तो क्या कर रहे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ डाल लो, ठीक है, लॉ। अब लॉ क्या है इनके नियम, पहला नियम होता है तो परावर्तन, परावर्तन किरण है ना, आपतन किरण एक दूसरे के परावर्त, हाँ सॉरी, आपतन किरण और परावर्तन किरण एक दूसरे के बराबर होते हैं, लिख लो, है ना। और अपवर्तन किरण एक दूसरे के बराबर होती है, पहला नियम हो गया, ठीक है, पहला नियम हो गया। तो दूसरा नियम इसका जो चैप्टर से है उससे न्यूमेरिकली बनते हैं, है ना, तो दूसरा नियम इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम एट्रीब्यूट से, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या कहलाता है, दूसरा नियम है इनका, उन्होंने बताया जो आपतन कोण आई है ना, जहाँ पर क्या बनेगा, आपतन कोण आई, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा आपतन कोण आर, ठीक है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण के अनुपात में होता है, अपवर्तन कोण के अनुपात में होता है, तो इसको नाम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहाँ पर साइन क्या है, आर क्या है, साइन है नियतांक, नियतांक कोई मान सकते हो, ठीक है। तो भाई नियम स्नेल ने क्या बताया, ये कहा है स्नेल, स्नेल का नियम, ठीक है, ये क्या है, स्नेल का नियम है, ठीक है, स्नेल के नियम के अनुसार क्या, देखो इससे हम जरूरत पड़ेगी यार रखना, भी जो बात करेंगे हम किस बात करेंगे, वित्तीय के बारे में, घटना के बारे में करेंगे, हाइगन्स लॉ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और बूस्टर के सिद्धांत, बूस्टर के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, तो हमें किसकी नियम की जरूरत पड़ेगी, स्नेल की नियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो स्नेल ने क्या बताया, साइन आई मतलब आपतन कोण किसके अनुपात होता है, परावर्तन कोण के अनुपात में रहता है, स्नेल के नियम के अनुसार, इतना क्लियर है, आगे देखने वाले हैं, ठीक है, इसको आगे देख रहे हैं। देखो तो अब चर्चा करने वाले हैं, है ना,
वेव ऑप्टिक्स के बारे में, वेव ऑप्टिक्स के बारे में चलिए से अब शुरुआत कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स किसे कहते हैं ना, बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के बारे में देखो, वेव किसे कहते हैं पहले थोड़ा चर्चा कर रहे हैं वेव ना। अगर देखो आप पहले वेव आपको समझ में आ जाए तो आपने 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे है ना, वेव चैप्टर में। तो भाई वेव क्या है, एक तरह की है ना, जैसे मेरी आवाज आपकी कान तक जा रही है, ठीक है। तो मेरी पहले साउंड कैसे क्रिएट होगा, मैं बोल रहा हूँ है ना, उससे वाइब्रेट किया, वाइब्रेट को कीप किया तो साउंड मिला। अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या मिलेगा, कोई मीडियम मिलना चाहिए, कोई माध्यम मिलना चाहिए, तो क्या मिला, एयर मिल गया है ना। एयर के थ्रू हमारे साउंड है वो क्या किया, ट्रेवल किया वेव थ्रू, ठीक है। हम आम शब्दों में कह सकते हैं मेरी आवाज आपके कानों तक गई तो किसके माध्यम से गई, वेव के माध्यम से गई है ना। तो हाइगेंस के नियम के अनुसार पढ़ेंगे, हाइगेंस के तरंग दान, ठीक है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या बताया, तो इन्होंने एक छोटा सा माध्यम लिया, क्या लिया, छोटी सा एक पदार्थ लिया, उसका नाम था इन्होंने ईथर, है ना। ईथर क्या होता है, जल से भी हल्का बहुत है ना, कैसे द्रव्यमानहीन पदार्थ होता है, जो ईथर होता है एक द्रव्यमानहीन पदार्थ होता है ना। जब इन्होंने प्रकाश की किरणों को किससे गुजारा, जब इन्होंने प्रकाश की किरणों को किससे गुजारा, ईथर से गुजारा, ठीक है। तब उन्होंने गुजरने के बाद जो बाहर लाइटें दिखाई दी वो वेव के रूप में वर्क कर रही थी, क्या कर रही थी, वेव के रूप में वर्क कर रही थी। सिद्धांत क्या बताया था, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार जब किसी जब लाइट रे को किससे ट्रेवल कराया गया, जब लाइट रे को जब हमने इथर एक पदार्थ होता है, इथर एक बहुत जैसे हम 11th क्लास में 12th क्लास में देखा होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथर पढ़ा था, ठीक है। दो एक चीज एल का ग्रुप के साथ जुड़ा होता है ना, ओ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो भाई उसमें क्या देखा था हमने, एक छोटा सा कैसा पदार्थ होता है, द्रव्यमानहीन, यानी उसमें बाहर वेट नहीं होता है, ठीक है। उससे जब क्या बोला, लाइट को पास आउट किया गया, तो वो क्या कर रहा था, किसका वर्क कर रहा था, लाइट रही थी एक वेव की वर्क रही थी, है ना। तो उनके ऐसा बताया, जो आपकी लाइट होती है वो भी वेव जैसा वर्क करती है, बिहेव करती है, कैसे करती है, लाइट, ठीक है, वेव का कार्य करती है, हाइगेंस के नियम के अनुसार जो लाइट होती है, ठीक है ना, वो क्या करती है आपका, हाइगेंस का नियम के सिद्धांत के अनुसार जो लाइट होती है, इन्होंने एक ईथर पदार्थ लिया था, इधर से पास आउट क्या कराया था, उनकी लाइट को पास आउट कराया था, गुजारा था, तो इन्हें मालूम पड़ा जो हमारी लाइट होती है वो किस तरंग जैसा अपना नेचर प्रदर्शित करती है ना, नेचर प्रदर्शित करती है ना। अब दूसरा सिद्धांत का तरंग ग्रहण, इनका भी पहला नियम हो गया है ना। भैया इसके बारे में बताया कि भैया आपकी लाइट होती है वो भाई इधर एक पदार्थ ले लिया था, उसको लाइट को उजाला, तो ये पता सिद्ध हुआ कि जो लाइट होती है वो तरंग क्या करती है, लाइट लाइट जो होती है वो वेव जैसा बिहेव करती है, ठीक है, इतना हो गया। दूसरा क्या कहता, दूसरा नियम, देखो दूसरा नियम, देखो दूसरा नियम क्या था भाई, इन्होंने बताया था तरंग संग तरंग ग्रह का सिद्धांत था। तरंग ग्रह का मतलब क्या होता है, तरंग ग्रह पर, दूसरा नियम क्या था इनका, तरंग दैव प्रथा, देखो अगर माना अब किसी पर बहुत सारी रे आई, ठीक है ना, अब किसी पर जिसके कहने का मतलब है यहाँ पर कोई पॉइंट आउट है, यहाँ से कोई रे आ रही है, ठीक है, और यहाँ का बहुत सारी क्या कर रही है, कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, एक जगह का क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, एक जगह का बहुत सारी रे आई और एक जगह कर वाइब्रेट कर रही है ना। जब माना कोई माध्यम में आकर रे मिलती है ना, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में आकर मिलती है और कंपन करने लगती है,
है ना, एक माध्यम में आकर मिलती हैं और कंपन करती हैं, इसे हम कहते हैं तरंगों का तरंग ग्रह, है ना, तरंग का तरंग ग्रह कहते हैं, इस घटना को तरंग का कहते हैं, तरंग ग्रह कहा जाएगा। जब कोई किरण, याद रखना, किसी माध्यम में आने पर कंपन करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, तरंग ग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, तरंग ग्रह कहेंगे, है ना। क्या नाम दिया है यहाँ पर, क्या होगा, ग्रह होता है, तरंग ग्रह होगा, ठीक है, होता है। इसे क्या कहते हैं, हाइगेंस का दूसरा नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हाइगेंस का दूसरा नियम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, हाइगेंस का दूसरा नियम कहते हैं। ता सिद्ध हुआ, है ना। अब देखते हैं बूस्टर का नियम। ठीक है, तो अब बूस्टर का नियम, तो वो बूस्टर ने क्या बताया था, बूस्टर का नियम, का तो देखो बूस्टर क्या बताया, देखो जी क्या हो रहा है अभी, परावर्तन के ऊपर आदत, पहले मान लो परावर्तन घटना, दोनों एक साथ घट रहे हैं, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। हम नाम दिया यहाँ पर, कोई आने वाली किरण है, इसमें मिल रही है, फिर इन्हीं के बाद यहाँ ऐसे टकरा ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर अभिलंब डाल दिया, ठीक है, इसको नाम दे दे रहे हैं हम ए बी, ठीक है, और इसको सी और डी दे दे रहे हैं, ठीक है, नीचे वाली को टी दे देंगे, है ना। इसको बाई और जेड नाम दे दो, ठीक है, और इसको दे दे रहे हैं डी, ठीक है, इधर गई स्कूल में तो इसको दे दे रहे हैं डी, ठीक है, डी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ठीक है, डी और सी नाम दे देते हैं। देखो बूस्टर के नियम के अनुसार ये आपका नाम होगा, मालूम कौन सा कोड होगा यहाँ पर, भाई यहाँ कौन बनेगा आपका, आपका किट हो गई है, ठीक है, और ये हो गई आपकी पर आई बनेगा यहाँ पर आर, ठीक है। और देखो अब कहने का मतलब है, इन्होंने बूस्टर के नियम के अनुसार क्या बताया इन्होंने, है ना, बूस्टर के नियम के अनुसार, अनुसार, तो जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है ना, जब प्रकाश की किरण करती है किसी माध्यम में बर करती प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में क्या करेगी, प्रवेश करती है। देखो जब प्रकाश की किरण किसी कांच के माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले उसमें परावर्तन की क्या होती है, परावर्तन घटना होती है ना, उसको क्या मान लिया, परावर्तन घटना मान लिया। पहले प्रकाश की किरण आई, तो ऐसे समझाते हैं, एक्सपीरियंस पहले शुरू करते हैं, ठीक है। तो माना कोई परावर्तन घटती है ना, तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक आई है तो उस पर लिखेंगे पी, है ना, इसको मान सकते हैं, क्या मानेंगे, पहले तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, थोड़ा नया चर्चा कर रहे हैं। स्नेल का नियम क्या था, पहले अपवर्तन की घटना के बाद भाई स्नेल का नियम था, एन बराबर लिख सकते हैं ना, आई अपॉन साइन आर, ठीक है, आई अपॉन साइन आर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, तो दूसरे में लिखेंगे एंगल आने वाली को नाम दे दे रहे हैं, है ना, आने वाली गण को नाम क्या दे दे रहे हैं, पीबीसी, है ना, इसको नाम दे रहे हैं पी एंगल नाम दे रहे हैं, आ रही है उसको कौन सा एंगल बना रही है, पी, यहाँ पर बी सी इक्वल पीबीसी इक्वल्स कौन सी बनेगी, सी बी डी, सी
बी डी, और प्लस फिर क्या बनेगा हमारा, तो लास्ट में बन जाएगा जिसको नाम दे देना क्यू, है ना। तो क्यू क्या बना रहा है, क्यू बी डी, क्यू मान ले रहा है बी और डी बराबर 180 होता है। हमने बताया था त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 300, कितना होता है 180 होगा, 300 ये होगा 180, 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखो अब जो आ रही है यहाँ से यहाँ तक कितना बनाएगी कि एंगल, जो ए या वाई यहाँ पर एंगल बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, है ना। हमने पढ़ा है अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये वाला एंगल कितने का बनता है ना, हम तो जानते हैं। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, देखो P यहाँ से कैसे बनेगा, पी बी बी पी बी सी, तो कितना हो जाएगा जी आर मानेंगे, ठीक है। आर कितना हो गया, आर इक्वल, अब जे वाला देखो, हाँ जे वाला बनाएंगे, जे वाला बन जाएगा, जे वाला यहाँ से यहाँ तक, ये तो हम नीचे वाला आर मान लेंगे, ठीक है। आर प्लस 90 डिग्री और प्लस जो लिखा था, हाँ इसको क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, क्यू बी डी, इसको आई मान लो, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, आई, यहाँ पर ये आई पी मानेंगे, ठीक है। और इसको आर मान लेंगे, और कितना हो जाएगा, आई हो गया। तो भाई इसको अब मान लें, यहाँ पर आपका दिया गया आर 180 इक्वल 180, ठीक है। इक्वेशन इसे सेकंड मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो। अब क्या करेंगे, है ना। तो अब एक को इक्वल ले लो, एक साइड को क्या ले ले रहे, इक्वल ले रहे। तो हम जानते हैं कि बी डी पर बी डी बी सी, तो बी सी था बी डी, ना, बी सी तथा बी डी,